अगर ये धरती से टकरा जाता है तो ऐसी तबाही देखने को मिलेगी जैसी इंसानों के इतिहास में कभी ना देखी गई हो। हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 1 मिलियन गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। 100 मीटर ऊंची वेव्स उठेंगी सुनामी की और पूरे के पूरे शहरों का सफाया हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई एस्टेरॉयड बहुत ही हद से ज्यादा बड़ा हुआ, जैसे कि अगर 10 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा हुआ एस्टेरॉयड कोई साइज में, वही साइज जिसने डायनासोर्स को भी एक्सटिंक्ट किया था, तब बाकी और तरीके शायद इतना काम ना करे, क्योंकि उस एस्टेरॉयड का साइज ही अपने आप में इतना बड़ा है। जो मॉक टेस्ट नासा ने कुछ महीने पहले किया था। लेकिन तब क्या होगा अगर कोई बड़ा एस्टेरॉयड आकर टकराने वाला हो? यहां 3 स्ट्रैटेजीज हैं उससे डील करने के लिए। पहला काइनेटिक मेथड्स, दूसरा स्लो पुश एंड पुल मेथड्स और तीसरा न्यूक्लियर मेथड्स। इन तीनों में से पहला काइनेटिक मेथड ही इकलौता तरीका है जिसे रियल लाइफ में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। इसमें हम एक स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं जो एस्टेरॉयड को टक्कर मारकर उसका रास्ता बदल दे, यानी कि उसका ऑर्बिट चेंज कर दे। बड़ा ही सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट 2 साल पहले किया गया था नासा के डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट में। 26 सितंबर 2022 170 मीटर बड़ा डायमॉर्फस एस्टेरॉयड कहीं स्पेस में धरती से बहुत दूर मौजूद था और नासा का स्पेसक्राफ्ट ले जाकर उस पर क्रैश कराया गया। NASA's first planetary defense test to intentionally crash into an asteroid. इस एस्टेरॉयड से हमें कोई खतरा नहीं था, बस इसे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया गया था, ये देखने के लिए कि ऐसा करने से सही में एस्टेरॉयड का ऑर्बिट बदलता है या नहीं बदलता। इस टकराव का वीडियो भी लिया गया जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसके बाद जब नासा ने रिजल्ट देखा तो एक्चुअली में एस्टेरॉयड का ऑर्बिट बदल गया था। यही सेम एक्सपेरिमेंट चाइना की नेशनल स्पेस एजेंसी भी अगले साल करने वाली है। 2025 में वो एक 30 मीटर बड़े एस्टेरॉयड पर अपना एक स्पेसक्राफ्ट ले जाकर टकराएंगे और उसका पाथ बदलने की कोशिश करेंगे। दूसरा तरीका है स्लो पुश एंड पुल। इसमें हम धीरे धीरे करके एस्टेरॉयड का ऑर्बिट बदलते हैं। इसके लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड के पास गया और सूरज की रेस को एस्टेरॉयड पर कॉन्सेंट्रेट करके वेपराइज कर दिया एस्टेरॉयड के एक हिस्से को। इस रिएक्शन के होने से थोड़ी बहुत गैस निकलेगी, जिसकी वजह से एस्टेरॉयड पर एक थोड़ा सा थ्रस्ट पड़ेगा और धीरे धीरे करके एस्टेरॉयड अपना ऑर्बिट बदल लेगा। ये चीज नेचुरली भी एस्टेरॉयड्स पर होती है जब कोई भी एस्टेरॉयड सूरज के पास से गुजरता है। लेकिन जब स्पेसक्राफ्ट भेजकर ये किया जाएगा तो डर बस इस चीज का है कि जब वेपराइजेशन होगी उस पत्थर की जो एस्टेरॉयड पर मौजूद है, तो वो पत्थर कहीं ना कहीं स्पेसक्राफ्ट के ऑप्टिकल सिस्टम से ना इंटरफेयर कर दे। तीसरा है न्यूक्लियर मेथड। लिटरली एक न्यूक्लियर बॉम्ब भेजो स्पेसक्राफ्ट में और एस्टेरॉयड को फोड़ डालो। सुनने में बड़ा फिल्मी लगता है, लेकिन रियलिस्टिकली शायद ही इसका कभी इस्तेमाल किया जाए। 2 कारण है इसके पीछे। पहला तो ये कि न्यूक्लियर बॉम्ब का स्पेस में इस्तेमाल करने से बहुत सारी लीगल, इंटरनेशनल, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और दूसरा ये कि जब किसी एस्टेरॉयड को फोड़ा जाएगा तो उसके टुकड़े चारों तरफ बिखरेंगे और हम नहीं जानते कि वो टुकड़े कौन सा ऑर्बिट फॉलो करेंगे। हो सकता है कि कोई टुकड़ा आकर धरती पर गिर जाए उसके फोड़ने की वजह से। लेकिन ये मेथड फिर भी अंडर कंसिडरेशन है।